बच्चों आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जो कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के लिए होगा। बच्चों इसके पहले मैंने जो ऑक्सीलेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बच्चों अच्छे कंटेंट देने की कोशिश की है मैंने। तो बच्चों आप लोगों को आप डैम्प्ड ऑक्सीलेशन पता होना चाहिए, जिसका एम्पलीट्यूड डिग्रीज हो, कम होता हो। अपने पढ़ा ये, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड डिग्रीज हो, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। और एसएचएम पता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको क्यों कहा गया है, क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सभी चीजें बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा ऑक्सीलेशन का सेकंड लेक्चर। गॉट इट। दूसरा लेक्चर बच्चों आज हमारा इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एसएचएम का इक्वेशन। पहले छोटी सी बच्चों आपके साथ मैं 2-4 मिनट बातें करना चाहता हूं, जो कि रिकॉल करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास लीनियर एसएचएम की इक्वेशन कैसी आती है तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आप लोगों को किसी ने वीडियो नहीं देखा तो कुछ रिकॉल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने यहां पर कोई एक स्प्रिंग पकड़ी थी, ठीक है, और ये जो स्प्रिंग है ये नॉर्मली ऐसी थी हमारे पास स्प्रिंग, और ये मास था, और इसको मैंने ऐसे 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 करते करते यहां पे स्ट्रेच किया था। करेक्ट बच्चों, ये मीन पोजीशन पे, ये पहले, बाद में मैंने इसको स्ट्रेच किया, बाद में बच्चों देखो ये आके ऐसे कॉम्प्रेस हो जाएगी। क्यों होगी आपको पता है बच्चों, ऐसे इधर। तो यहां पे देखो यक्स इतनी की, इधर भी यक्स इतनी जा रही है। इसका फोर्स कहां लग रहा है बच्चों, अगर फोर्स यहां पे देखो, ये मीन पोजीशन पे ये चीज है, मैंने यहां पे ऐसे खींचा तो डिस्टेंस यक्स इतनी चली, लेकिन इसका फोर्स कहां है बच्चों, टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ। देखो कभी भी ध्यान में रखना, इस फोर्स का एक नाम होता है रेस्टोरिंग फोर्स। आई विल रिपीट, रेस्टोरिंग फोर्स नाम बच्चों, रेस्टोरिंग फोर्स ये नाम है उसका, है ना। ये कभी भी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है, किसके तरफ, मीन पोजीशन की तरफ बच्चों। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, डिस्टेंस कवर इधर हो रहा है, लेकिन जितनी जितनी उधर खींचोगे बच्चों उतना उतना अपना फोर्स अपने मीन पोजीशन की तरफ। ये मीन पोजीशन मेरे लिए एमपी पोजीशन, समझ में आ रहा है। अगर इसको इधर खींचू मतलब ये चीज, तो बच्चों इसका फोर्स कहां है, ये टूवर्ड, देखो मैं इधर दे रहा हूं, डिस्टेंस भले इसका इधर हो, डिस्टेंस भले इसका इधर हो मीन पोजीशन से, कहां से, मीन पोजीशन, लेकिन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। बच्चों आपने पहले 2-3 लाइन बुक्स की पढ़ी होगी तो यही सेंटेंस है, एग्जैक्टली यही सेंटेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है बच्चों। बात समझ में आ रही है। मतलब बच्चों ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन निगेटिव साइन दूंगा निगेटिव बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, निगेटिव साइंस कब दे सकते हैं हम लोग, जब मीन पोजीशन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो, नहीं तो नहीं देना। नहीं तो बोलेंगे सर यहां से डिस्टेंस मेजर करो, तो निगेटिव साइंस नहीं दे सकते मेरे भाई। निगेटिव साइंस कब दे सकते हैं, अगर ये फोर्स ऑलवेज मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगर आप लोग, मीन पोजीशन से अगर वो ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो माइनस साइन देना है। अच्छी बात है सर, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो यक्स है, यक्स की पावर n होती है। ओए पहले लेक्चर में नहीं बताया सर, हाँ अभी बता रहा हूं ना, लेकिन यक्स की पावर n रखना है। और कभी भी बच्चों ये n का जो पावर होगा वो 1, 3, 5 सभी के सभी ऑड नंबर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ऑड नंबर, इवन नंबर कभी नहीं देना। और इज इक्वल टू लिखूंगा मैं, देखो फोर्स लगा रहा था, मतलब देखो बच्चों यहां से डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन इधर है। देखो कहीं स्प्रिंग को खींचो ऐसे, जूम ऐसे खींचो ऐसे, देखो फोर्स इधर लग रही है, मतलब उसको छोड़ दो वाला, वो स्प्रिंग कहां आएगी, मीन पोजीशन के। मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं अवे, मेरे मुंह से अवे, लेकिन फोर्स इधर लग रहा था, इसलिए निगेटिव साइन दिए मैंने। कहां से, लेकिन मीन पोजीशन से। तो कांस्टेंट लिखना बहुत जरूरी बच्चों, के को कांस्टेंट लिखा है मैंने, तो यफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लेकिन n की पावर जो हो, मतलब x की जो पावर n है उसकी वैल्यू हमेशा ऑड रखना है। ऑड सर, ऑड क्यों, इवन क्यों नहीं,
मैं प्रूव करके दे रहा बच्चों। मुझे बताओ यहां पे ये माइनस है तो के एक्स, अगर पावर, हम लोग तो यही पढ़ते क्योंकि हम लोग पढ़ते एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़ रहे, इसलिए यही लेते। भले फिर एफ इज इक्वल टू माइनस के क्यूब, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है बच्चों, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए नहीं पढ़ते हम लोग। बात समझ में आ रही है? अब ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारे नाम ही चैप्टर का ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सीलेशन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिंपल 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कोई आईआईटी इंजीनियर नहीं बन रहे, तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों, इसलिए हम लोग यही फॉर्म पढ़ेंगे। अब इसका मतलब समझ लो सर, क्या मतलब है बच्चों? मुझे बताओ, अगर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यक्स की पावर ऑड रखा तो क्या बच्चों ये माइनस साइन आएगी हमेशा, इसका मीनिंग वही होगा। क्यों होगा? ध्यान में देना है, देखो ध्यान दो 1 मिनट। अब देखो बच्चों, अगर आपने यहां पे यक्स की पावर 2 रखते, एक्स की पावर 2 रखते तो क्या होता? तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ रहा है। मतलब यक्स की पावर देखो इवन रही तो ऑड रही तो क्या होता? इसमें चेंजेस होते बच्चों। क्या चेंजेस होते हैं? क्योंकि बच्चों जब फोर्स पॉजिटिव की तरफ हो, ठीक है, या निगेटिव इधर आ रही है तो निगेटिव बोलेंगे हम लोग, तब यक्स पॉजिटिव रहना चाहिए। यक्स क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब अगर यक्स ये भी एफ निगेटिव हो तो यक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए बच्चों इसके सभी नंबर्स जो होगा पावर वो ऑड ही नंबर लेते हैं हम लोग। कौन सा लेते हैं? ऑड नंबर लेते हैं। इसमें ऑड नंबर लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज बच्चों क्या हो जाता पता है? अगर आपने समझो इसकी पावर ली, ओके, माइनस ले ली, समझो माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, इसका पावर 2 रखा तो क्या होगा बच्चों? इसकी वैल्यू जो है आपको पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये अपोजिट डायरेक्टेड नहीं आएगा। लेकिन बच्चों जब भी पावर ऑड नंबर लो तो इसकी वैल्यू माइनस ही आएगी, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये होगा। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना है कि इसकी जो पावर होगी इसके बारे में टेंशन मत लेना, ठीक है? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसलिए आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में और ज्यादा दिमाग की बत्ती भी नहीं जलाएंगे, ठीक है? ध्यान रखना है आप लोगों को। एफ इज इक्वल टू यहां पे माइनस के एक्स इक्वेशन मिला है, ठीक है? हम लोग बोल सकते हैं इसको रेस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं या टुवर्ड द मीन पोजीशन, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इसका और इसका डायरेक्शन कैसे बच्चों? अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? मैंने बताया, जैसे कि फोर्स इधर लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। जब फोर्स इधर है हमारा तब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ना है तो आप देखना है बच्चों हम लोगों को क्या कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। सबसे पहले एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्यों लिखा है समझ में आ रहा है? क्या न्यूटन्स लॉ पता है बच्चों आपको? न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है बच्चों? एफ इज इक्वल टू एम ए है, करेक्ट है? तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आप थोड़ा सा बच्चों आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने रोटेशनल डायनामिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बताया आप लोगों को। अगर नहीं आता है तो जाके देखना बहुत जरूरी है। देखो स्पीड क्या होती है बच्चों? dx बाई dt होती है बच्चों। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? तो स्पीड में चेंज होना। स्पीड अगर चेंज हो तो ये एक्सेलरेशन है ना। अरे एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? जब स्पीड चेंज हो, रेट चेंज होना चाहिए, तब हम लोग उसको एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहां पे dv बाय dt, बट आपको पता ही है कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो रख सकता हूं बच्चों d बाई डी टी। v की वैल्यू मेरे पास dx बाई डी टी है, तो यहां पे एक्सेलरेशन मिल रहा है बच्चों डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अच्छी बात है। क्या पुटअप कर सकता हूं बच्चों मैं यहां पे? तो मैं वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं, देखो यम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। कोई शक? बढ़ना आगे। तो बच्चों इसी को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई यम इंटू एक्स, ये जो यम है इधर डिवाइड किया। एक तो ये कहानी बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं डिवाइडेड बाई यम करके उसको मार देते। दोनों का मीनिंग सेम है, कैसे भी खाओ पेट में जाना चाहिए बस। देखो डिवाइडेड बाई यम करो
या इस EM को इधर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई का डिवाइड बनेगा। बस सिंपल सी कहानी। अब देखो बच्चों यहां पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर लाया तो माइनस का होगा बच्चों, प्लस इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू कुछ नहीं मतलब जीरो है ना, ये इधर आया तो इधर जीरो ही रहेगा। बच्चों मैंने इसको ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट बोलते थे आप लोग, और ये मास भी कांस्टेंट ही होगा इस ब्लॉक का जो भी। ये तो मासलेस है, स्प्रिंग जो ले रहे हैं हम लोग उसको मासलेस ले रहे। अब बोलेंगे सर मास तो होता है, अरे कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो एक कांस्टेंट है इसलिए ब्रैकेट में लिखा। बच्चों कभी कभी और मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहां पे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोई शक, ये और में। अब बोलेंगे सर ओमेगा स्क्वायर, बच्चों के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिखने का एक फॉर्म है। मैं आपको बताऊंगा बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन, आपको 2-3 लेक्चर के बाद इसका एक्सप्लेनेशन आने वाला है। ध्यान में रखना है के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर ही क्यों रखना है, इसका ये जो कांस्टेंट टर्म्स है बच्चों, ये के बाय एम इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखने का मतलब क्या है, और ये कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर क्यों बच्चों, इसका स्क्वायर क्यों होना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसका स्क्वायर इसलिए होना चाहिए कि यहां पे जो भी वैल्यू हो, अगर वो प्लस हो तो प्लस रहेगी, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी। अरे माइनस माइनस भी रहा, जैसे कि -2 मल्टीप्लाई -2 तो +4 ही आएगा ना, इसलिए इसका स्क्वायर रखा है। कभी कभी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम, ये भी वैल्यू रखते हैं बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके बुक्स में ये है, ये मैंने फॉर्म बना दिया आपके लिए, कोई टेंशन है। आई विल रिपीट। देखो सबसे पहले लीनियर एसएचएम का इक्वेशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहां से, मेजर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन सेकंड न्यूटन्स लॉ 8 क्लास से पढ़ते आ रहे, ये में यहां पे वैल्यू पुटअप कर दी बच्चों, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मैंने निकाला यहां पे, स्पीड का यहां पे डेरिवेटिव, लेकिन v की वैल्यू पता थी, v की वैल्यू पुटअप की। इसको ये भी बोलते हैं मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है बस, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है और एक बार डेरिवेटिव, ऐसे भी बोलते, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों बाद में मैंने यहां पे पुटअप करने की कोशिश कर रहा था मैं। देखो यम ए की वैल्यू पुटअप की, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स। तो बच्चों ये यम इधर गया तो डिवाइड जाने वाला है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर आने के बाद प्लस होगा, इज इक्वल टू जीरो, या और मैं ऐसे भी लिख सकते। कोई शक है, आगे बढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन याद होना चाहिए बच्चों। आपको इसके बाद में आपके जो बुक्स में एग्जाम्पल दिया है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। याद है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ओमेगा की वैल्यू ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगी वैल्यू, ये बातें आना चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है पता होना चाहिए, ओके। ये इक्वेशन पूरे आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है। यहां पे 2 न्यूमेरिकल लिख के रखे बच्चों मैंने, ठीक है। पहला जो आपके बुक्स में 5.1, ठीक है, क्या लिखा है, बॉडी ऑफ मास। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं मास दिया है बच्चों 0.2 kg, और परफॉर्म द लीनियर एसएचएम, इट एक्सपीरियंस द रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब फोर्स दिया वाला है 0.2 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर टू मीटर करना, ये 10⁻²। मेरा कन्वर्जन का एक वीडियोस बनाए बच्चों, SI यूनिट टू CGS, CGS टू SI यूनिट कैसे बनाते हैं, वो वीडियो देखना बहुत जरूरी बच्चों सबको। अब क्या बता रहा है ये कि यहां पे कोई बॉडी है, पर लीनियर एसएचएम है, यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स दिया रहा है, ठीक है, और ये मतलब कोई स्प्रिंग ही पकड़ेंगे हम लोग, यहां पे ऐसे स्प्रिंग पकड़ रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे। उन्होंने कहा है कि ये जो मास लगाया है ये हमारे पास 0.2 kg, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है वो है 0.2 न्यूटन, और वो डिस्प्लेस हो रही है मीन पोजीशन से, मतलब ये यहां पे डिस्प्लेस हो रही है, ये 0.2 है,
और ये हो गई समझो यहां पे 4 सेंटीमीटर। फोर्स लगाया था मैंने 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पे आपको 1 नंबर पे के निकालना है, इसको क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे रेस्टोरिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, तो आपको पता है F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों मैं, F इज इक्वल टू kx। तो मुझे k निकालना है, तो F बाई x। फोर्स कितनी है मेरे पास, फोर्स लिखी है मैंने यहां पे 0.2 और x लिखा है बच्चों 4 इंटू 10⁻², समझे। तो k इज इक्वल टू 0.2, ये गए ऊपर तो +2 डिवाइडेड बाय 4। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आता होगा बच्चों, 2 से शिफ्ट करना है, 1 2, देखो 1 2 नहीं मतलब 0 दे सकते, डिवाइड बाय 4। तो k की वैल्यू मेरे पास 5 मिल रही थी, तो 5 फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है बच्चों मीटर। तो ये पहले का आंसर। नंबर 2 पे बच्चों आपके पास दिया है मेरे ख्याल से टी का फार्मूला था टॉइस पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या था याद है बच्चों आपको, k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ k बाई m बनेगा, सही है बच्चों। तो इसलिए बच्चों मैं रख सकता हूं टॉइस पाई रूट ऑफ k बाई m, या अगर इसको मैंने उल्टा कर दिया तो m बाई k लिख सकता हूं। t इज इक्वल टू टॉइस पाई, m की वैल्यू बच्चों मास है मेरे पास 0.2 और k की वैल्यू 5 है। क्या मैं इसी वैल्यू को इसको 20 बाय 5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं? अरे 200 शिफ्ट किया 1 2, इसलिए माइनस पावर 1 2। तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई, ये हो गए बच्चों 4 का रूट होता है 2 और जो पावर हो उसके आधा, इसलिए हमेशा जो रूट में पावर आए उसके हाफ निकालने के लिए इवन नंबर रखना चाहिए। क्या ऑड का निकाल सकते क्या? नहीं, इसलिए हमने क्या किया, पावर इवन रखिए 0.2। यहां पे 0.1 भी लिख सकता था मैं, लेकिन बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों हम लोगों को एक काम करना है, हमेशा जो भी रूट में पावर हो उसको इवन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको समझ में आता होगा बच्चों, 2 2 जा 4 पाई 10⁻⁻1, देयरफॉर t इज इक्वल टू, एक पॉइंट शिफ्ट करना है 0.4। अरे 4 के एक पॉइंट शिफ्ट करना है ना, पाई, और टाइम हमेशा हम लोग सेकंड में गिनते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट बाकी बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन एक्सेलरेशन निकालने का। आप लोगों को बच्चों क्या डिफरेंशियल इक्वेशन याद है, d² x अपॉन dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या बच्चों मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इधर लेके गया तो ये माइनस बनेगा प्लस का। ये कौन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं ये। तो चलो बच्चों थर्ड नंबर पे हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो हमने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। तो मैं रख सकता हूं k बाई m इंटू x। तो a इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास 5 मिली है, माइनस है ये, डिवाइडेड बाई m कितना है 0.2 है, और x कितना है 4 इंटू 10⁻² है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आता होगा बच्चों, -50/2, 4 इंटू 10⁻²। क्यों 50 बन गया, पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, पॉइंट शिफ्ट किया। तो ये हो गया 25 गुना 4 हो गए 100। तो यहां पे माइनस, इसको 100 को 10⁻² लिख दू डायरेक्टली, 100 मतलब 10⁻², और ये -2 गए तो एक ही बाकी रहेगा, तो इसलिए -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है बच्चों, माइनस का मतलब इसका एक्सेलरेशन यहां पे डिग्रीज हो रहा है। मतलब अगर कोई स्प्रिंग रहती, देखो मैंने ऐसे आप लोगों को बताया था, याद होगा बच्चों, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब कोई चीज यहां पे इधर आ रही है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, और यहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन रहता है। जैसे जैसे आएगा एक्सेलरेशन, तो यहां पे एक्सेलरेशन 0 होता था। इसके पहले लेक्चर में मैंने डिटेल्स में बताया था बच्चों। मतलब ये चीज टुवर्ड द मीन पोजीशन आ रही है। क्या हो रहा है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। कोई टेंशन है भैया,
चलो आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है नीचे। क्या दिया वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी वाली है, आंसर है देखो सेकंड का, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 16 ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये कोनी, तो ये पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन है -16 समझे, कोई टेंशन। या इसको ऐसे न रखते हुए हम लोग इसको थोड़ा मॉडर्न कर सकते हैं, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो बात समझ में आ रही है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो इधर आके प्लस हो गया। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया मेरे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को कंपेयर करने आता है उनको कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, ओमेगा स्क्वायर के जगह पे मेरे पास 16 है कि नहीं। तो इसका मतलब बच्चों ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। तो ओमेगा कितना मिल रहा है? 4, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पता है ना आप लोगों को? अच्छी बात है सर। क्या निकालना है? पीरियड। आप तो बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू टॉइस पाई अपॉन ओमेगा। तो टॉइस पाई, ओमेगा की वैल्यू ये है तो ये हो गया 2, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो सबको डिवीजन आता होगा 1.57, और टाइम होता है सेकंड में, नंबर 1। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होता है पता है आपको? 1/t। तो एफ इज इक्वल टू 1.57। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे एन भी इस्तेमाल करते हैं आप लोग, जो करना है कर लो भैया। तो अप्रोक्सीमेटली 0, इसको 1.5 मान के चल रहा हूं मैं, 6 90 जो भी आता है देख लेना आंसर। तो ऐसे 0.6 आपका आंसर 369, और फ्रीक्वेंसी हार्ड में गिनते। तो बच्चों इसको एन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कुछ लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एन, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। एन इज इक्वल टू ओमेगा बाय टॉइस पाई। ओमेगा की वैल्यू अगर है मेरे पास तो ये 4 है, ये 2 पा है, तो एक ही तो आंसर मिलने वाला है, 2/3.14। मतलब यही चीज होने वाली, बस देखो। इसलिए कैसे भी सॉल्व करो, आपकी मर्जी, आपका जैसे दिमाग चलता है वैसे काम करवा सकते हो। इसके बाद में 2 एमसीक्यूज लेंगे बच्चों, कि जो हमारे सीईटी गीटी लेवल पे बहुत मतलब हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद में बच्चों मैंने 2 यहां पे एमसीक्यूज लिख के रखे, जो कि सीईटी नीट लेवल के हैं, और ये सभी को आना चाहिए बस। अब कितने इजी है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा के देने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मुझे क्या दी वाला गिवन डेटा, और इस फॉर्म में आंसर देना है बच्चों, मतलब पूरा आंसर निकालना नहीं है। तो पहले सबसे पहले मेरे पास मास दिया है 2 kg, लीनियर एसएचएम, रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यक्स जो दिया है 0.6 मीटर है फ्रॉम मीन पोजीशन, और फोर्स जो दिया गया है 3 न्यूटन है। राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे लिखना है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हम लोग ने क्या यहां पे ऑप्शन देखेंगे। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये फॉर्म चारों आंसर है? बिल्कुल है। क्या इसका आंसर निकालने की जरूरत है? नहीं। यक्स का आंसर निकालने की जरूरत है? नहीं। निकालना क्या है बच्चों यहां पे? ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही? और ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है कि यहां पे के बाई एम था। अच्छा, मतलब के भी निकालना पड़ेगा, के भी मेरे पास नहीं है। के निकालने के लिए क्या फार्मूला है? एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। तो फोर्स है क्या? बिल्कुल है अपने पास। यक्स है क्या? 0.6, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, शिफ्टिंग कर सकता हूं पॉइंट, बिल्कुल कर सकता हूं बच्चों। तो ये ऊपर गए तो 3 × 10 है ना, तो ये हो गए 30/6। तो ये हो गया बच्चों 6 5 30, मतलब 5 न्यूटन पर मीटर। अच्छी बात है। अब यम है क्या? बिल्कुल है। तो ओमेगा स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो गया बच्चों हमारे पास। तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, के वैल्यू ये है, और मास हमारे पास 2 है। तो क्या वैल्यू मिलेगी? इतना इजी है बच्चों, कुछ नहीं अदा करना है 5 के। तो
5 के आधा कितने होते हैं, 2.5 होते हैं, तो 2.5 लिखेंगे। बस इसमें पुटअप कर दो बच्चों, बस हो गया खत्म किस्सा, कुछ नहीं है। देखो डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 2.5 यक्स एज इट इज इक्वल टू 0। बस इस चीज में ढूंढना हम लोगों को कहां है, तो मेरे ख्याल से बी आंसर इस करेक्ट है। मतलब देखो बच्चों, कभी कभी बहुत इजी कहानी रहती है। पहले हम लोगों को सीईटी नीट जेडब्ल्यू कोई भी लेवल पे एग्जाम रही, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है आप लोगों को, सबसे पहले सर्च करना है कि ऑप्शंस क्या दिए, ऑप्शंस के देखो आंसर निकालो। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट का जो सवाल है हमारे लिए नीचे जो यहां पे दिया है उसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी सर्च करेंगे आंसर क्या क्या दिया है। पहले क्वेश्चंस पढ़ो अच्छी तरह से। और बॉडी ऑफ मास, सॉरी यहां पे थोड़ा कट गया, 0.2 kg परफॉर्मिंग, यहां पे जो दिया था परफॉर्म लीनियर एसएचएम, परफॉर्म लीनियर एसएचएम, ठीक है। ओके, इतना ही था। इट एक्सपीरियंस जो भी है देख लेना यहाँ पे। रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ, मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर चल रहा है हमारा, तो यहां पे फोर्स दिया है बच्चों 0.2 न्यूटन। ये व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओके, यक्स दिया वाला है 0.5 मीटर। तो हम लोगों को के निकालने के लिए और पीरियड निकालने के लिए, और ऑप्शन तो दिए है नीचे, आप लोग ऑप्शन देख लेना बच्चों अच्छी तरह से। अब सिंपल सी कहानी है कि एफ इज इक्वल टू के एक्स, अच्छी बात है। और आंसर माइनस में नहीं दिया, इसलिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लेते हम लोग, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो एफ बाई एक्स, एफ है मेरे पास 0.2 और ये 0.5 है। ओके, कोई टेंशन है बच्चों, बात समझ में आ रही है। मेरे ख्याल से यहां पे जो दिया है ये 0.05 है, सॉरी फॉर इनकरेक्ट, 0.05 यक्स मीटर, तो 0.05। तो आपको शिफ्टिंग तो करते आती है ना, चाहिए 2 × 10⁻⁻1 और ये 5 × 10⁻²। पॉइंट शिफ्ट किया बच्चों, देखो पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं, ये 1 से ये 2 से, इसलिए 10⁻²। तो ये गया 2 × 10⁻1, ये हो गए +2। देखो बच्चों ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, जब भी पावर -2 ऊपर गए तो प्लस, प्लस रही तो माइनस, समझ में आ रहा है। तो k इज इक्वल टू 20/5, 20 कैसे, ये 1 से 1 मर गया तो 10⁻1, 2 × 10 यही होगा। तो k इज इक्वल टू बच्चों यहां पे 4 न्यूटन पर मीटर, ये k की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में जब मुझे t निकालना है, t होता है बच्चों ट्वाइस पाई रूट ऑफ m/k। फार्मूला अभी हुआ बच्चों, नहीं आता है तो दोबारा देखो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, तो ओमेगा होता है रूट ऑफ k/m, और एक्चुअल में पीरियड का फार्मूला ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। तो मैंने अभी निकाल के दिया था, तो k/m, तो ये ऊपर गया तो होगा m/k। कोई शक है, फार्मूला समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों वैल्यू पुटअप करते हैं। t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट ऑफ m की वैल्यू क्या दी है, मास नहीं दिया गया है क्या, दिया वाला 0.2 है बच्चों, यहां पे मास 0.2 kg, तो 0.2 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू मेरे पास 4 है। पॉइंट शिफ्टिंग दोबारा आ गई बच्चों, तो पॉइंट शिफ्टिंग करना है सबसे पहले, ये हो गया 20 × 10⁻², कितने 1 2। अब बोलेंगे सर 10⁻1 ही करो, मैंने 2 की किया क्योंकि उसको बाहर निकालना होता है मुझे, डिवाइड बाय 4, तो ये हो गए बच्चों 5 तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट ऑफ 5 × 10⁻², तो ट्वाइस पाई रूट ऑफ 5 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग कुछ तो आंसर आने वाला है। सर बच्चों 2 पॉइंट जो भी आंसर आएगा देख लो आप, तो 2.236 × 10⁻⁻1। तो आपको पता ही बच्चों कि यहाँ पे 6.28, पाई की वैल्यू 3.1 होती है, पाई की वैल्यू 3.1, तो मल्टीप्लाई 2 करो ये मिलेगा, और ये 0.2236, तो यहां पे 1.414 सेकंड कुछ तो आंसर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन आता है सबको, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बच्चों, नहीं आता तो ये करो, देखो 6.28 × 2 तो 12.56 कुछ तो आता, लेकिन कुछ तो है इधर, अब हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है।
देखना है पहले 4 है क्या, इसमें भी है 4 है, इसमें 4 है, 2 आंसर है। ओके, उसके बाद में बच्चों हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.256 इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 1.256। क्यों बच्चों? अरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना। ओके, तो बच्चों यहां पे हम लोग हमेशा इसकी वैल्यू याद रखते हैं, क्योंकि बच्चों अगर इसको कर दिया तो 4 पाई मिलता है, 4 पाई की वैल्यू ये आती है क्या, 1.256। तो इसके करीब यही आंसर मिल रहा है, तो एक अप्रोक्सीमेशन आंसर निकाल सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में पूरा कैलकुलेशन मत करो, दिमाग लगाओ बच्चों। तो बच्चों हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। अगला लेक्चर बच्चों इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए अगला लेक्चर आने वाला है बच्चों आपके पास, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसी का यूज करते हो। तो चलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।